स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। रूढ़ समाज व्यवस्था व उसमें परिवर्तन की आकांक्षा। हिंदी दलित लेखिकाओं ने भारतीय समाज की ऋण व्यवस्था और उसमें परिवर्तन के आकांक्षा को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। रूढ़िवादी मानसिकता का सिलिया कहानी में चित्रण किया गया है। वह सोचती आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, प्यास लगी पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती है हेमलता की मौसी जी से वह पानी क्यों नहीं ले सकती है। सिलिया कहानी में छोटी सी मालती सवर्णों के कुएं का पानी निकालकर पी लेती है। इस विषय को एक सवर्ण महिला हंगामा खड़ा कर देती है। उसके इस व्यवहार और मां की मार से उसे कुछ समझ नहीं आता। वह नादान इन छुआछूत के नियमों से अनभिज्ञ जो है। सिलिया जब एक युवा नेता शादी विज्ञान को सुनाती है तो उसे आश्चर्य और शंका होती है कि जो सवर्ण उनकी परछाई से भी दूर भागते हैं, क्या वे दलित से विवाह कर सकते हैं? क्या मां का संदेह सही है? उसे अपनी मां के अनुभव पर विश्वास है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकेगा? साथ ही मां के यथार्थपूर्ण अनुभवी कथन पर भी उसे विश्वास था। इसी विश्वास के चलते यह भ्रम को अपने मन में नहीं आने देते हैं और मेहनत करती है। सिलिया ने तय किया कि वह कोशिश करेगी कि समाज इन सब बातों को समझ उसके मर्म को जाने, सम्मान और अपमान के भेद को समझे, सही रूप में सम्मान का हकदार बने। एक कहानी सुनीता में इसी रूढ़िवादी मानसिकता का चित्रण मिलता यहाँ देखा जाता है। पिताजी ने तीखे स्वर में डांटा, ए सुनीता, कान खोल के सुन ले, हमें तुझे कोई कलेक्टर वलेक्टर तो बनाना नहीं है और ना ही तू बन पाएगी। फिर तेरी पढ़ाई लल्ला से बढ़कर तो है नहीं, वैसे भी तू पराए घर जाकर तो चिट्ठी पत्री लायक थोड़ी सी पढ़ लिख जा। वंश को और इस घर को तो लल्ला ही चलाएगा। उनकी मानसिकता की राजनीतिक कारणों से भी बढ़ावा मिलता है। कभी कभी यह दबाव दलितों द्वारा लिए वरदान सिद्ध होता है। उसके बाद दिल्ली जाकर आरके पुरम के रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराया। सरकार पर आरक्षण कोटों को भरने का दबाव पड़ा तो शिक्षा विभाग में जगह निकली। सुनीता कहानी में जो लोग ऋण मानसिकता के चलते उसकी पढ़ाई रोकने की बात करते थे, वे आज बहन जी कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। गांव के जो लोग छेदा लाल को कुछ नहीं समझते थे, वे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए उनके घर पहुंचने लगे। वे पत्रकार जो वर्ण व्यवस्था के विरोध के कारण कुपित थे, अब सुनीता की तारीफ अखबारों के मुख पृष्ठ पर छापने लगे। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।